सभी भक्तों को जय माता दी। हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम बात करने वाले हैं किसी भी तरह के मसान को काटने का शिव सावर मंत्र के बारे में। भगवान शिव का यह एक ऐसा सावर मंत्र है जिसका प्रयोग करने से कैसी भी मसानी हो, कैसा भी मसान का रोग हो, वह कट जाता है। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप लोगों को इस चैनल पर आगे भी मिलती रहेगी। तो इस शिव सावर मंत्र के द्वारा आप जब इसको सिद्ध कर लेंगे, छोटा सा मंत्र है और सिद्धि विधान भी छोटा सा ही है। जब आप इसको सिद्ध कर लेंगे, तब आप इस मंत्र से अभिमंत्रित करके भभूत खिलाने से, पिलाने से, लगाने से मसान रोग दूर हो जाता है। और झाड़ा लगाने से इस मंत्र के द्वारा, नीम के पत्ते से मंत्र बोलते हुए झाड़ा करें तो भी मसान रोग दूर हो जाता है। इस मंत्र के द्वारा धागा ताबीज बना करके अगर आप गले में धारण करा देते हैं, कमर में बांध देते हैं, हाथ में बांध देते हैं, तो भी मसान रोग दूर हो जाता है। मसानी का जो रोग होता है वह दूर हो जाता है। जल अभिमंत्रित करके, गंगा जल अभिमंत्रित करके भी पिला देंगे तो भी 100% 100% इस मंत्र के द्वारा मसानी रोग दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मंत्र को सिद्धि विधान की। किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा की रात को आपको अपने घर के मंदिर में या फिर भगवान शिव की मूर्ति स्थापित कर लें उत्तर दिशा की तरफ, और माँ दुर्गा की भी स्थापित कर लें। साथ में गणेश जी, भैरव जी, हनुमान जी और गुरु गोरखनाथ जी महाराज की भी तस्वीर स्थापित कर लें। और पूजन के लिए फूल, चावल, मिष्ठान, तिलक के लिए चंदरोली, कुमकुम या सिंदूर, पुष्प वगैरह, इन सब चीज़ों को ले लें। सबसे पहले पवित्रीकरण कर लें। 3 बार जल को अपने ऊपर छिड़कें, 3 बार जल को पी जाएं। ठीक है। मंत्र चाहे तो भावना कर लें कि हम पवित्र हो रहे हैं, चाहे तो मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं पुनातु पुंडरीकाक्षं पुनातु पुंडरीकाक्षं पुनातु वायव्यंतरा शुचि, ऐसे बोल करके जल छिड़क ले 3 बार अपने ऊपर से, और 3 बार जल को पी जाए। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः बोल करके। ठीक है। उसके बाद आप सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करें, फिर गणेश जी का पूजन करें। गुरु के रूप में अगर आपके गुरु हैं तो उनका पूजन कीजिए, नहीं तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज का कर लीजिए। उसके बाद में गणेश जी का कीजिए, फिर शिव का और माँ दुर्गा का कीजिए, हनुमान जी और भैरव जी का कीजिए। साथ ही कुल देवी कुल देवता का कर लीजिए, पितृ देवता का कर लीजिए, स्थान देवता का कर लीजिए। ठीक है। पूजन करने के बाद आप एक सीधे हाथ में जल लेकर के, पुष्प चावल लेकर के संकल्प लेंगे कि समस्त स्थापित देवी देवताओं के सामने मैं, मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मैं इस जगह का रहने वाला हूँ, आज का दिन, तिथि, वार, नक्षत्र यह है, मैं भगवान शिव के मशानी काटने वाले सावर मंत्र को सिद्ध करने जा रहा हूँ, स्वयं के कल्याण हेतु, जगत कल्याण हेतु कृपया मुझे इसमें सिद्धि और सफलता प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए आप उसको जल को वहीं पर छोड़ दे संकल्प बोल करके। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आपको गुरु मंत्र, गणेश मंत्र की एक एक माला का जाप करना है। गुरु मंत्र गुरु गोरखनाथाय नमः, जिनके गुरु हैं वो अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करें, जिनके गुरु नहीं है वह मेरे द्वारा बताए गए इस मंत्र का जाप करें। ठीक है। उसके बाद गणेश मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः का एक माला जाप। उसके बाद ओम नमः शिवाय के एक माला का जाप। उसके बाद माँ दुर्गा के मंत्र का जप कर सकते हैं आप, ओम दुम दुर्गाय नमः। चाहे तो ना भी करे तो भगवान शिव के ही मंत्र का जप कर ले। ठीक है। बाकी आपने सबसे आज्ञा ले ली, सबका पूजन कर दिया।
ठीक है। उसके बाद आपको सावर सिद्धि मंत्र की जो है 11 बार जाप करना है। सावर सिद्धि मंत्र को 11 बार बोलना है। सावर सिद्धि मंत्र इस प्रकार है। गुरु सट गुरु सुमिरौ सुभाति सिंगी टोरौ वन कहूँ मन नाहू करताल करतार सकल गुरु की हर बजय घट्टा पकर उठ जाग चेत संभार श्री परमहंस। यह है सावर सिद्धि मंत्र है। इसको 11 बार जाप कर लेना है। उसके बाद में जो मंत्र है, मूल मंत्र, वह आप लोगों को बता रहा हूँ। काली नागिन सिर जटा ब्रह्मा खोपड़ी हाथ। काली नागिन सिर जटा ब्रह्मा खोपड़ी हाथ। मरी मसानी ना फिरे गुरु हमारे साथ। दुहाई भगवान भोलेनाथ की, दुहाई माता पार्वती की, दुहाई नैना योगिनी की। ठीक है। मंत्र शब्द सांचा पिंड कांचा फुरो मंत्र इसरो बाचा। यह बोल करके आप इस मंत्र को जो है कम से कम जो लोग अपने लिए कर रहे हैं केवल वह एक माला का जाप करें रुद्राक्ष की माला से, और जो लोग जगत कल्याण के लिए इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं वह इस मंत्र की 11 माला का या 7 माला का, 11 या 7 माला का जाप करें यहीं पर बैठ करके। उसके बाद में आपको 11 सुलगा लेनी है कंडे की, गाय के गोबर के उपले की 11 सुलगा लेनी है। उस पर भगवान सबसे पहले अपने गुरु को, फिर गणेश भगवान को भोग लगाएं। इसमें आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं या सफ़ेद मिठाई लौंग बतासे का भोग आप लगा सकते हैं। इसमें सबसे पहले गुरु भगवान को, फिर गणेश जी को, फिर भगवान भोलेनाथ, माँ दुर्गा को, फिर हनुमान जी को, भैरव जी को, उसके बाद कुल देवी कुल देवता को, पितृ देवता को, स्थान देवता को भोग लगा देंगे। ठीक है। तत्पश्चात इस मंत्र से आपको, अगर जो लोग एक माला जाप कर रहे हैं केवल, वह लोग इस मंत्र को जो है 108 बार जाप किए हैं, उसके बाद उनको जो है कम से कम 11 आहुति इस मंत्र की दे देनी है। इस मंत्र को बोल करके काली नागिन सिर जटा ब्रह्मा खोपड़ी हाथ मरी मसानी ना फिरे गुरु हमारे साथ। दुहाई भगवान भोलेनाथ की, दुहाई माता पार्वती की, दुहाई नैना योगिनी की, शब्द सांचा पिंड कांचा फुरो मंत्री सुरोवाचा स्वाहा नमः स्वाहा। वो मंत्र बोल के 11 पे छोड़ देना है। ठीक है, हो जाएगी। उसके बाद जो लोग 7 या 11 माला का जाप करते हैं वो लोग जो है एक माला जो लास्ट की बचेगी उस माला की जो है इस मंत्र से आहुति कर दें हवन में। अगर नहीं कर सकते हैं तो वो भी 11 या 21 बार जो है इस मंत्र को बोल करके और आहुति कर दें, यानी कि जो मिष्ठान लौंग बतासा रखा हुआ है उसकी आहुति कर दें। ठीक है, यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जो राख बचेगी भभूत की, उस भभूत को कपड़े से छान कर संभाल के रख लेना है, और जो जल सामने रखा हुआ जल पात्र में वह जल भी संभाल के रख लेना है। बेशक होगा कि जो आचमन वगैरह है उसके लिए जल अलग रखें, और जो सामने मंत्र जप करते समय जल रखेंगे उसमें गंगा जल ही रखें, वो गंगा जल संभाल के रख लें। उस गंगा जल को घर में छिड़कने से, रोगी पर छींटे मारने से, रोगी को पिलाने से, उस भभूत को लगाने से, भभूत को खिलाने से, भभूत का घर में छिड़काव करने से अत्यधिक लाभ होगा। इस भभूत को ताबीज में भरकर पहन सकते हैं, और इस मंत्र के द्वारा बाद में आप 11 या 21 बार पढ़ के फूंक मार देंगे धागे पर, तो उस धागे को गले में पहन सकते हैं, रोगी को पहना सकते हैं, कमर में बांध सकते हैं, हाथ में बांध सकते हैं। इससे उस व्यक्ति की रक्षा हो जाएगी और वह मसानी रोग खत्म हो जाएगा। अगर कमर में इस धागे को बांधते हैं, आप सूती धागा बांधेंगे सफ़ेद कलर का कमर में, तो उस धागे को 11-21 दिनों के बाद बदल देंगे, फिर उसको ले जा करके पीपल में बांध देंगे। इस प्रकार से 3 बार धागा आप बदल दें तो अवश्य मसानी रोग कट जाता है, किसी भी प्रकार का मसानी रोग हो। तो दोस्तों, यह आजमाया हुआ सिद्ध योगी द्वारा दिया गया प्रयोग है, आप लोग इसको कर सकते हैं। प्रयोग विधि भी बता दी, सिद्ध करने की विधि भी बता दी। जब भी आपको प्रयोग करना हो 108 बार, 11 या 21 बार इस मंत्र को पढ़ करके जल पर फूंक मारें।
किसी जल का प्रयोग करें, पिला दें। भभूत का प्रयोग करें, मंत्र पढ़ें, फूंक मारें और पिला दें, खिला दें, लगा दें। मंत्र पढ़ते हुए नीम के पत्ते से झाड़ा करें, यानी कि नीम के टहनी लेकर के झाड़ा कर दें 11-21 बार। रोगी व्यक्ति ठीक हो जाएगा। यह क्रिया 3 शनिवार को करें। ठीक है। सिद्धि प्रयोग जो करना है वो अमावस्या पूर्णिमा के दिन करना है। बाकी प्रयोग आप शनिवार मंगलवार के दिन झाड़ा या भभूत खिलाने पिलाने का कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जय माता दी। हर हर महादेव।